श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। जैसे गुरु जी कई भक्तों का प्रश्न है कि हम मेहंदीपुर गए, हमारा ये काम नहीं बना, ये हमारे साथ ऐसा हो गया। तो कुछ लोग तो पॉजिटिव वाइब्स में रहते हैं, वो हमेशा अच्छा सोचते हैं, और कुछ भक्त हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। तो उसका क्या लॉजिक? अब आपने कहा कि बहुत सारे भक्त को मन में इस वाला होगा, मैं 1 साल हो गया मुझे मेहंदीपुर जाते हुए, 2 साल हो गया मुझे मेहंदीपुर जाते हुए, इतने सालों से मैं मेहंदीपुर जा रहा हूँ। तो ये जो चीजें हैं ये मन में आती हैं, ये दरअसल आती भी हैं। जब पहली बार कोई लोग मेहंदीपुर जाते हैं तो उनके मन में आती हैं। हम लोग भी जब अपने गुरु जी के साथ मेहंदीपुर जाया करते थे तो हमारे मन में भी आया करता था कि काश गुरु जी हमारा संकट काट दे, जितना नजदीक हम गुरु जी के लगेंगे हमारा संकट जल्दी कटेगा। और कई बार कुछ नेगेटिव चीजें हमारे साथ घटती थी तो हम तुरंत नेगेटिव हो जाते थे, उसमें से पॉजिटिव चीजों को ढूंढते नहीं थे। तो ये दरअसल होता है। लेकिन मेरा अनुभव ये रहा है कि जिस भी व्यक्ति ने नेगेटिव चीजों की तरफ गए हैं तो उनके परिणाम नेगेटिव आए हैं, और जिनकी चीजों को पॉजिटिव की तरफ गए हैं तो उनके परिणाम पॉजिटिव आए हैं। अभी एक घटना घटी थी कि एक एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट के अंदर क्या हुआ था कि उनकी सारी की सारी गाड़ी चकनाचूर हो गई थी, पर उस बच्चे को खरोच नहीं आई। उस परिवार ने पॉजिटिव एनर्जी का उपयोग किया, बाबा को धन्यवाद किया कि हे बालाजी महाराज आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि मेरे बच्चे को खरोच तक नहीं आई। ये होनी थी, होनी तो होकर रहती है। कहते हैं कि होनी ने तो होकर रहना था, लेकिन होनी टल गई। इसमें बालाजी महाराज का आशीर्वाद था। ये है पॉजिटिव एनर्जी वाले की सोच। अब इसी पहलू को नेगेटिव एनर्जी वाला कैसे कह सकता? नेगेटिव एनर्जी वाला ये बोलता कि देखिए हम बालाजी महाराज जाते हैं, हम मेहंदीपुर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, तो हमारे साथ ही क्यों घटा? देखिए होनी तो होके रहेगी। होनी नुकसान भी कर सकती है और होनी आपको बचा भी सकती है। बालाजी महाराज आपके साथ हमेशा रहते हैं, आपके पग पग पर रहते हैं। आपका विश्वास अगर डगमगा जाता है तो आप जीवन में पतन की तरफ चल जाते हैं। आपका यही वो देखते हैं कि मैं इनका फायदा कर रहा हूं और ये मुझे ब्लेम लगा रहे हैं, मेरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, और ये दोषारोपण कर रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, अगर आपने किसी की मदद करी, कोई बच्चा डूब रहा है और आपने कूद करके उसे बचाने की कोशिश करी, और गलती से उसके हाथ से कोई सूटकेस छूट गया, कोई चीज छूट गई और आप उसे बचा के ले, और उस बच्चे ने ये कह दिया कि आपने मेरा सूटकेस नहीं बचाया, सूटकेस तो चला गया। पर बच्चे को क्या करना चाहिए था? धन्यवाद करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? अब जिसने बचाया उसके मन में क्या आ रहा होगा, ये धन्यवाद करने की बजाय ये मुझे उलाहना दे रहा है। तो वही पॉजिटिव एनर्जी का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए अगर हमारे साथ कोई भी घटना घटी। कुछ ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिनके घर में नेगेटिव मतलब कुछ चोट लग रही है, जिसके चोट लगी और वो बेचारे के एक्सीडेंट भी हो गए और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो बाबा का महाराज का धन्यवाद करते हैं। तो जब वो धन्यवाद करते हैं तो बालाजी महाराज भी साफ समझते हैं कि देखिए मैंने बचाई, ये मुझे समझ चुके हैं कि मैंने इस परिवार की रक्षा की है, ये मेरा धन्यवाद कर रहे हैं। और कुछ नेगेटिव लोग जो होते हैं, नेगेटिव एनर्जी के लोग होते हैं, वो उसमें से नेगेटिव चीजें ढूंढते हैं। हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, उसके बावजूद हमारे साथ ये क्या हुआ, हमने ये काम किया था, हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हमने जोत जलाई, हमने अर्जी लगाई, हमने दरखास्तें लगाई, हमने ये सारा काम किया, हमारे साथ ही क्यों घट रहा है? भाई ये तो देखिए कर्म है। परमात्मा कहते हैं कि कर्म का तो आपको फल लेना पड़ेगा। अगर आप कांटे बोओगे तो भाई कांटे ही आपके आसपास उगेंगे और वो कांटे आपके पैर में भी चुभेंगे। अगर फूल बोओगे तो खुशबू आपके आसपास उगेगी, वो खुशबू आपको भी मिलेगी। जो जैसा ऐसा फल उसको प्राप्त होगा। ये नेचर और प्रकृति का नियम। कृष्ण जी ने कहा है कि आपका केवल कर्म पर अधिकार है। आप केवल कर्म करें, फल की चिंता मत करें, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। हाँ, अगर कर्म के साथ आप विश्वास और श्रद्धा साथ में लेके चलेंगे तो आपके पास वो जो सिद्धांत है वो पॉजिटिविटी का काम करेगा। अगर आपके आसपास जैसे जो व्यक्ति पॉजिटिव होते हैं ना, उनके आसपास का ओरा एक पॉजिटिव ओरा बन जाता है। उनके आसपास इतना पॉजिटिव ओरा हो जाता है कि नेगेटिव चीजें उनमें प्रवेश ही नहीं कर सकती। गुरुजी कल भी 12:24 पे रात को फोन आया कि उनका एक्सीडेंट हो गया एक भक्त का, तो बाबा ने उनको ऐसे बचा लिया जैसे हाथों में बचा लिया हो। उनकी स्कूटी पीछे से चूराचूर हो गई, और लेकिन उनको एक खरोच भी नहीं, हल्का सा सिर लगा उनका जमीन पे। लेकिन बालाजी महाराज का वो शुक्राना करा उन्होंने कि बाबा ने मेरे को बचा लिया। देखिए ये सोच होनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए। और ये जो सोच है, इसी सोच से ही आदमी कामयाब की तरफ चलता है। और ये जो सोच है, ये एक सच्चे भक्त और पॉजिटिव ओरे की सोच होती है। अगर आपके आसपास का ओरा पॉजिटिव रहेगा, ओरा मतलब एक चक्कर होता है, जो चक्कर पॉजिटिव रहेगा वो नेगेटिव चीजों को काटता रहेगा। अगर आपके आसपास नेगेटिव ओरा रहेगा, नेगेटिव एनर्जी का रहेगा, तो हर नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास प्रवेश करती रहेगी। तो इसलिए
कि भाई आपके साथ पॉजिटिव घटना घट रही है, आपके साथ नेगेटिव घटना घट रही है, आपको पॉजिटिविटी में ही रहना है। नेगेटिविटी में जाएंगे तो नेगेटिव एनर्जी आपको साथ घटना घटेगी, इसलिए हमेशा किस में रहना है? पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। तो जीवन में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, और जो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ रहता है वो हमेशा पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप एक उदाहरण से समझिए, चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं। एक व्यक्ति नेगेटिव है, उसे पैसे की जरूरत है, और एक व्यक्ति पॉजिटिव है, उसको भी पैसे की जरूरत है, दोनों को पैसे की जरूरत है। अब दोनों क्या करते हैं, एक आदमी ऐसे ओरा बना लेता है अपने आसपास का, लोग कहते हैं क्या हो, अरे मर गए यार, बहुत बुरा हाल है, बस परेशान ही परेशान है, हमारा तो कुछ भी नहीं घट रहा, हमारा तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, बस पैसे की जरूरत थी यार, बहुत ज्यादा दिक्कत थी, तो अब क्या। अब वो जो व्यक्ति जिसे आप ये सारे सुना रहे हो ना, आप अपनी नेगेटिविटी सुना रहे हो, और वो व्यक्ति क्या करता है पता, उसे ये डर लग देता है कहीं मुझसे पैसे ना मांग ले, तो उस और पैसे मर जाएंगे। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, उसके आसपास आप देखेंगे नेगेटिव एनर्जी के आसपास कोई भी व्यक्ति बैठता नहीं है। आपने देखो कुछ चुटकुले, हंसी मजाक, और जो पॉजिटिव एनर्जी वाला व्यक्ति है, पैसे तो उसे भी चाहिए, वो चुटकुले, हंसी मजाक एक ओरा बना के रखता है, अपने आसपास भीड़ इकट्ठी करता है, और जैसे भीड़ इकट्ठी करता है, और जब वो किसी से पैसे मांगता है, मदद कर देगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो जय श्री राम। और जब इस तरीके से वो पॉजिटिव एनर्जी बना के रखता है और वो पैसे की मदद मांगता है, तो आप देखेंगे 10 हाथ उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ओरा बनाया हुआ है। उस पॉजिटिव ओरे की वजह से लोग उसकी मदद करते हैं। जहां नेगेटिव ओरा होता है लोग उठ के वहां से चले जाते हैं, और जहां पॉजिटिव ओरा होता है वहां लोग खींचे चले जाते हैं। आपको हमेशा जीवन में अपने पॉजिटिव ओरा बना के रखना है, और पॉजिटिव एनर्जी बना के रखनी है। और पॉजिटिव एनर्जी, बालाजी दरबार के अंदर जो लोग जाते हैं, जो मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, अगर वो आने के बाद ये बात बोलते हैं कि हमारा तो काम नहीं बना, वो इसका मतलब वो नेगेटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, और नेगेटिव एनर्जी उन्हें पूर्ण रूप से ग्रस्त कर लेती है। निकल जाएगी एक दिन, समझ में नहीं आएगा। और जो आदमी बालाजी महाराज के दरबार में जाने के बाद पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव ओरा की तरफ चला जाता है, वो जीवन में, हमारा अनुभव है, हम खुद इस चीज से हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, बेसिकली जानते हैं, उन्हें पता होगा कि जब हम मेहंदीपुर नहीं जाते तब हम क्या थे, और मेहंदीपुर जाने के बाद से हम क्या बने हैं। अगर मेहंदीपुर का आशीर्वाद अगर यहाँ आपके सिर पे आ गया, तो जीवन में आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी से क्या मिल देते हैं पता? अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, 8 सिद्धियां बांट देते हैं वो, 9 की 9 निधियां बांट देते हैं। तो जब हनुमान जी सब कुछ बांट देते हैं, तो आपको भी हनुमान जी से, बालाजी महाराज से सिर्फ इसी प्रकार से आपको अपने पॉजिटिव ओरे के साथ जाना चाहिए। नेगेटिव तो सोचना ही नहीं चाहिए। तो आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आएगी। जय श्री राम, जय श्री